गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक एक बार पुनः फेलो ट्रेवलर के अंतिम पैराग्राफ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक इसके ऊपर की कहानी आपने जानी कि लेखक ने मॉस्किटो मच्छर को जो सज़ा दी थी, जो उसे मृत्युदंड दिया था, उसको इन्होंने माफ़ कर दिया और ये बता रहे हैं कि अब उस मच्छर के प्रति इनके हृदय में स्नेह या प्यार था। ठीक है? और जैसा कि जानते हैं लास्ट की लाइनें, लास्ट का पैराग्राफ काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये टिक कर लेंगे। बट आई रिकॉग्नाइज से लेकर और नाइट अगेन तक के मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सप्लेन समझाते हुए चल रहा हूँ। तो एक बार इसको देखेंगे और एक्सप्लेन करने का प्रयास करें। इसका एक्सप्लेन अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है? देखेंगे लाइनें। बट आई रिकॉग्नाइज बट आई रिकॉग्नाइज लेखक महोदय कहते हैं कि लेकिन मैं पहचानता हूँ ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक दूर की रिश्तेदारी को पहचानता हूँ। ये कह रहे हैं कि मच्छर एक तरह से मेरा रिश्तेदार है या हमारा रिश्तेदार है और इस रिश्तेदारी को अब मैं पहचान गया हूँ। फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रेवलर, ये तो संयोग की बात है। भाग्यवश, संयोगवश हम मिल गए। फॉर्चून ने, भाग्य ने, हैज़ मेड अस, हमको बना दिया है फेलो ट्रेवलर। क्या बना दिया है? सहयात्री बना दिया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में भाग्य ने हमको सहयात्री बना दिया है। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा आनंद किया है। ये तुम्हारा कौन है? मच्छर को कहा जा रहा है। आई लेखक हैं, तो मैंने तुम्हारा आनंद किया है। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया है। ठीक है? इस तरह ये अपने अनुभव मच्छर के साथ रहने के उपरांत जो भी अनुभव हुआ है उसको शेयर कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। तो जैसा कि एक्सप्लेन करते समय आपको इनके पहले की लाइनें या इसके विषय में, इन लाइनों में जिस विषय में चर्चा हुई है उसको आप कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। तो यहाँ इस पैराग्राफ के लिए आप कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द राइटर इज टॉकिंग, लेखक बातें कर रहा है अबाउट हिज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मीन्स कह दें आपसी संबंध, पारस्परिकता, आपसी संबंध के बारे में बातें कर रहा है। इंटरेक्शन लिखते हैं INTERACTION, इंटरेक्शन के विषय में बातें कर रहा है, आपसी संबंध के विषय में बातें कर रहा है। एंड हिज एक्सपीरियंस, और अपने अनुभव का भी जिक्र कर रहा है विद हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के प्रति इसको अनुभव क्या हुआ, उसके प्रति इसके आपसी संबंध कैसे रहे, उसके विषय में लेखक यहाँ पर चर्चा कर रहा है। तो कॉन्टेक्स्ट में आप लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में द राइटर इज टॉकिंग, लेखक बातें कर रहा है अबाउट हिज इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस, अपने अपने और मच्छर के बीच आपसी संबंध के विषय में बातें कर रहा है। एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव के विषय में बातें कर रहा है विद हिज फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री के साथ। ये हो जाएगा आपका कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? इन दीज लाइन्स द राइटर इज टॉकिंग अबाउट हिज इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस विद हिज फेलो ट्रेवलर। ये हो जाएगा आपका कॉन्टेक्स्ट। अब जैसा कि आपने जाना कि लेखक कहते हैं कि बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन अब मैं पहचानता हूँ ए मोर डिस्टेंट, काफ़ी दूर की रिलेशनशिप को पहचानता हूँ, अर्थात मच्छर के साथ मेरी दूर की रिश्तेदारी है, इसको मैं पहचान गया हूँ। तो इन अदर वर्ड्स आई कैन से और वी कैन से
कि इन दीज लाइन्स द राइटर सेज, इन लाइनों में लेखक कहता है दैट ही हैज कम टू नो, कि वो जान गया है, दैट देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, कि एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक इनडायरेक्ट नातेदारी है, बिटवीन बोथ ऑफ देम, बिटवीन द राइटर एंड द मॉस्किटो। ठीक है, दोनों के बीच एक दूर की रिश्तेदारी है, एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसको लेखक महोदय जान चुके हैं। तो दोबारा सुन लें कि इन दीज लाइन्स द राइटर सेज, इन लाइनों में लेखक कहता है दैट ही हैज कम टू नो, कि वो जान चुका है, दैट देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, कि एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन बोथ ऑफ देम, या कह दें बिटवीन द मॉस्किटो एंड द राइटर। ठीक है, ये इतने का एक्सप्लेन आप लिख सकते हैं। और फिर आगे कहा गया, लेखक कह रहे हैं कि फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, किसने? भाग्य ने। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर, भाग्य ने हमको सहयात्री बना दिया है। बाई चांस, संयोग से या बाई लक, हम सहयात्री बन गए हैं ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। ठीक है, तो इनको हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि दे बोथ met in the compartment on that summer night by luck। ठीक है, दे met, वे मिल गए, कहाँ? दे बोथ met, वे दोनों मिल गए, कहाँ? इन द कंपार्टमेंट, डिब्बे में, ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के डिब्बे में मिल गए, ऑन दैट समर नाइट, उस गर्मी की रात को, कैसे? बाई लक, संयोग से, या कह दें भाग्य से, अर्थात भाग्य ने उनको सहयात्री बना दिया। ठीक है, आई हैव इंटरटेन्ड यू, मैंने तुम्हारा आनंद किया, आई मीन मैंने तुम्हें आनंदित किया। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मुझे मनोरंजन दिया, या कह दें तुमने मुझे मनोरंजित किया। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द मॉस्किटो फाउंड हिम, द मॉस्किटो फाउंड हिम, मच्छर को उसमें मिला, क्या मिला? इंटरेस्टिंग, रुचिकर चीज मिली। तो द मॉस्किटो फाउंड हिम इंटरेस्टिंग, मच्छर को लेखक रुचिकर मिला। एंड द राइटर वाज आल्सो इंटरटेन्ड, और राइटर भी इंटरटेन्ड किया गया, किसके द्वारा? बाई हिम, उस मच्छर के द्वारा। ठीक है, लेखक का भी आनंद किया गया, किसके द्वारा किया गया? मनोरंजन दिया गया, किसके द्वारा दिया गया? बाई हिम, उसके द्वारा। ठीक है, फिर से सुन ले एक बार। द मॉस्किटो फाउंड हिम इंटरेस्टिंग एंड द राइटर वाज आल्सो इंटरटेन्ड बाई द मॉस्किटो, लेखक भी मच्छर के द्वारा आनंदित किया गया, उसका भी मनोरंजन किया गया। तो इस तरह से द ऑब्लिगेशन, जो एहसान है, इज म्यूचुअल, वो क्या है? पारस्परिक है, या कह दें बराबर है। इनका, मच्छर का आनंद लेखक ने किया, मच्छर को लेखक ने आनंदित किया, और लेखक ने मच्छर को आनंदित किया। तो इस तरह से कह दें कि दोनों का एहसान बराबर है, कृतज्ञता जो है, जो एहसानमंदी है, वो बराबर की है। और क्या है? एंड इट इज फाउंडेड, और ये आधारित है ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, इस
मूल तथ्य पर आधारित है, इस मूल सत्य पर आधारित है दैट वी आर, कि हम दोनों हैं, क्या हैं? फेलो मार्टल, हम दोनों जो साथी हैं वो मार्टल हैं, नश्वर हैं, मर मिट जाने वाले हैं। ठीक है? लेखक कह रहे हैं कि मुझे भी एक दिन मर जाना है और तुमको भी, मच्छर को भी एक दिन मर जाना है। तो इस तरह से जो जीवन का आधार है, हम दोनों की जिंदगी का जो आधार है वो सामान्य है, एक जैसे है। तुमको भी मृत्यु आनी है, मुझे भी मृत्यु आनी है। ठीक है? तो इन दिस वे, हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इन दिस वे, इस तरह से द थैंकफुलनेस मीन्स कृतज्ञता, एहसानमंदी या कह दें आभार, ऑब्लिगेशन मीन्स थैंकफुलनेस, आभार, टूवर्ड ईच अदर, एक दूसरे के प्रति जो आभार है वो क्या है? इक्वल, वो बराबर है। आर कह दें सिमिलर, एक जैसा है। ठीक है? और क्या? एंड इट इज फाउंडेड, और यह आधारित है ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, इस मूल तथ्य पर आधारित है दैट वी आर फेलो मार्टल, कि हम दोनों जो साथी हैं वो मार्टल्स हैं, नश्वर हैं, एक ना एक दिन हम दोनों को मर जाना है। तो कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड, यह आधारित है, किस पर आधारित है? द बेसिक ट्रुथ, इस आधारित सच्चाई पर निर्भर है, बेसिक ट्रुथ पर निर्भर है दैट दे बोथ आर, कि वे दोनों, कौन दोनों? मच्छर और लेखक, वे दोनों आर मार्टल, क्या हैं? नश्वर हैं, मर मिट जाने वाले हैं, दोनों को एक ना एक दिन मरना है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द बेसिक ट्रुथ, यह एक आ, आधारित सच्चाई पर निर्भर है, मूल सच्चाई पर निर्भर है दैट दे बोथ आर मार्टल, कि वे दोनों नश्वर हैं, मर मिट जाने वाले हैं। और क्या है? द मिरिकल्स, मिरिकल मीन्स कह दें चमत्कार, चमत्कार का तात्पर्य यहाँ इंसिडेंट्स, घटनाएं। ठीक है? ऑफ लाइफ, जीवन की घटनाएं, इज आवर्स, हमारे जीवन की जो घटनाएं हैं, जो घटनाक्रम है, इज कॉमन, वो भी कॉमन है, हमारी जिंदगी कॉमन है और इनकी घटनाएं भी कॉमन हैं। और क्या कॉमन है? एंड इट्स मिस्ट्री, और इसके रहस्य भी, टू मीन्स भी, इसके रहस्य भी एक समान हैं, एक जैसे हैं। ठीक है? कहने का तात्पर्य कि मुझे, अपन लेखक कह रहा है कि मुझे भी अपने जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मैं भी नहीं जानता अगले क्षण क्या होने वाला है। और ठीक इसी प्रकार मच्छर को भी अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में शायद कुछ भी पता नहीं है। तो इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द इंसिडेंट्स एंड सीक्रेट्स, ठीक है? इंसिडेंट्स मीन्स घटनाएं, एंड सीक्रेट मीन्स रहस्य, ऑफ लाइफ या कह दें ऑफ दियर लाइफ, उनके जीवन की घटनाएं और उनके जीवन का रहस्य, द इंसिडेंट्स एंड सीक्रेट ऑफ दियर लाइफ, उनके जीवन की घटनाएं और उनके जीवन के रहस्य आर सेम टू सेम, वो कैसे हैं? बिल्कुल एक प्रकार हैं, एक जैसे हैं। द इंसिडेंट्स एंड सीक्रेट्स ऑफ दियर लाइफ आर सेम टू सेम, एक समान हैं। और आगे क्या कह रहे हैं कि आई सपोज, मुझे लगता है, यू डोंट नो, तुम नहीं जानते हो, एनीथिंग, कोई भी चीज, अबाउट योर जर्नी, जर्नी में कहने की जो है जीवन की यात्रा अर्थात जीवन, मुझे लगता है कि तुम अपने जीवन के बारे में कुछ
नहीं जानते हो या ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो। और ठीक उसी प्रकार आई एम नॉट श्योर, और मैं भी निश्चित नहीं हूँ, दैट आई नो, कि मैं जानता हूँ, मच अबाउट माइन, ज़्यादा अपने विषय में मैं ज़्यादा जानता हूँ, इस विषय में या इसके बारे में मैं भी श्योर नहीं हूँ। अर्थात ना तुम अपने जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ जानते हो, ना ही मैं अपने जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता है, अबाउट द जर्नी ऑफ दियर लाइफ, अपने जीवन की यात्रा के विषय में कोई भी कन्फर्म श्योर नहीं जानता है। ना ही लेखक जानता है और ना ही मच्छर जानता है। तो नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता है, अबाउट द जर्नी ऑफ दियर लाइफ, अपने जीवन की यात्रा के विषय के बारे में श्योरली, निश्चित रूप से। ठीक है। और ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑल द क्रिएचर, सभी प्राणी, ऑन द अर्थ, धरती पर रहने वाले सभी प्राणी, आर फेलो ट्रेवलर, सभी के सभी सहयात्री हैं। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। वो भी अपने जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, हम भी अपने जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो इस तरह से जितने भी लोग इस संसार में हैं, वो सहयात्री हैं, वो साथ-साथ ज़िंदगी बिता रहे हैं और एक दिन उनको मर जाना है, चले जाना है यहाँ से। तो इस तरह से जीवन रूपी जो ट्रेन है, उसके सभी सहयात्री हैं। तो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि ऑल द क्रिएचर ऑन द अर्थ, धरती पर उपस्थित सभी प्राणी, आर फेलो ट्रेवलर, सब के सब सह यात्री हैं, सब साथ जी रहे हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि जब साथ जी रहे हैं, सब बराबर हैं, सब एक जैसे हैं, तो नन इज सुपीरियर, कोई बहुत अच्छा नहीं है, आर इन्फेरियर, और ना ही कोई बहुत घटिया है, टू अदर। ठीक है। एक दूसरे से, ना ही कोई बहुत बढ़िया है और ना ही कोई बहुत घटिया है। नन इज सुपीरियर, आर इन्फीरियर टू अदर्स, एक दूसरे से कोई भी बहुत अच्छा या बहुत घटिया नहीं है। ठीक है। आगे देखेंगे, वी आर रियली, हम वास्तव में हैं, क्या हैं, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इस चीज को सोचते हो या सोचोगे, तब ये पाओगे कि हम काफी हद तक क्या हैं, ए गुड डील ए लाइक, काफी अधिक मात्रा में समान हैं, एक दूसरे के जैसे हैं। ठीक है। और कैसे हैं? जस्ट, ठीक उस प्रकार हैं, एपरीशन, एपरीशन माने कह दें घोस्ट, भूतों की तरह से हैं, दैट आर, जो हैं, एंड देन आर नॉट, और तब नहीं हैं, मतलब जो थोड़े समय के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं। जैसे भूत होते हैं, वो दिन के उजाले में नजर नहीं आते हैं, जब रात होती है तो नजर आते हैं। तो ठीक भूतों की तरह से हम सभी लोग हैं, वो चाहे लेखक हो और चाहे मॉस्किटो हो। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि नन इज सुपीरियर आर इन्फीरियर टू अदर्स, एक दूसरे से कोई बहुत बेहतर या बहुत घटिया नहीं है। दे आर लाइक घोस्ट, वे भूतों की तरह से हैं, दैट अपीयर, जो प्रकट होते हैं, नजर आते हैं, फॉर ए शॉर्ट टाइम ओनली, कितनी देर के लिए, थोड़ी ही देर के लिए वे नजर आते हैं। दे आर लाइक घोस्ट, घोस्ट्स, वो भूतों की तरह से हैं, दैट अपीयर, जो प्रकट होते हैं, फॉर ए शॉर्ट, थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टाइम ओनली, मात्र थोड़ी देर के लिए ही प्रकट होते हैं।
इट मीन्स इसका मतलब यह है कि देयर लाइफ इज आल्सो शॉर्ट। उन दोनों की जिंदगी भी शॉर्ट है। अब दोनों क्या, सबकी जिंदगी शॉर्ट है, अल्प है। कोई अपने भविष्य के बारे में पक्की बात नहीं जानता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जो अब हैं और तब नहीं हैं, अर्थात अदा कदा आती हैं फिर चली जाती हैं। कमिंग आउट, बाहर आ जाती हैं। ऑफ द नाइट, रात के अंधेरे में। इनटू द लाइटेड कैरिज, जगमगाते हुए डिब्बे में। जगमगाते हुए डिब्बे के उजाले में जो निकल आती हैं, आ जाती हैं। फ्लैटरिंग, फड़फड़ाती हैं। वही परछाइयाँ, वो घोस्ट फड़फड़ाते हैं। अबाउट द लैम्प, बिजली के चारों तरफ। फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर के लिए। एंड गोइंग आउट, और फिर चले जाते हैं। इनटू द नाइट अगेन, उसी रात में, उसी रात के अंधेरे में दोबारा चले जाते हैं। ठीक है, लाइनें तो ये लिखी हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह है कि कवि, जो लेखक है, वो बता रहा है कि ये संसार, जो जगमगाता हुआ संसार है, इसमें सभी प्राणी अंधेरे से आते हैं। अंधेरे से का मतलब है कि दूसरे लोक से आते हैं और जगमगाती हुई कीमती चीजों के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं, जिनका कोई वजूद जो है अस्तित्व नहीं है। उनके जगमगाती चीजों की चारों तरफ वो फड़फड़ाते हैं। कुछ ही देर के लिए फड़फड़ाते हैं, उन्हें पाने की चाह रखते हैं, और फिर अंत में उसी अंधेरे में वापस चले जाते हैं। अर्थात मृत्यु के बाद वो फिर वापस उसी लोक में चले जाते हैं जहां से वे आए हैं। तो लेखक और मच्छर दोनों, लेखक दोनों को बता रहा है कि मैं और ये मच्छर दोनों भूतों की तरह से हैं, जो रात के अंधेरे में बाहर निकल आते हैं, अर्थात पैदा हुए हैं, और इस जगमगाती हुई दुनिया के चारों तरफ कीमती चीज़ों को पाने के लिए फड़फड़ाते हैं, और फड़फड़ाने के बाद फिर अंत में वहीं वापस चले जाते हैं जहां से हम आए हैं। तो जैसे मैं हूं, ठीक उसी प्रकार से मेरा जोड़ीदार, मेरा सहयात्री है। तो इसको भी हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हियर द राइटर मीन्स, यहाँ लेखक का मतलब है, यहाँ लेखक कहना चाहता है दैट क्रिएचर बार्न, कि प्राणी पैदा हुए हैं इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में पैदा हुए हैं। रन राउंड द थिंग्स या ब्राइट थिंग्स, चीजों की चारों तरफ, चीजों के चारों तरफ वो दौड़ते हैं। व्हिच आर ऑफ नो यूज, जो किसी काम लायक नहीं है, टिकाऊ नहीं है, उन सारी चीजों की तरफ वो घूमते हैं। जैसे ये मच्छर लाइट की तरफ फड़फड़ा रहा होता है, ठीक उसी प्रकार सभी मनुष्य कीमती चीजों के चारों तरफ फड़फड़ाते हैं, घूमते हैं, और अपना कीमती समय भी बर्बाद करते हैं। एंड वेस्ट दियर प्रीसियस टाइम, और अपना कीमती समय भी बर्बाद करते हैं। एंड एट लास्ट, और अंत में दे डाई, वे मर जाते हैं। अंत में वे मर जाते हैं। गोइंग बैक, वापस चले जाते हैं। टू द सेम वर्ल्ड, कहाँ, उसी संसार में जहां से वो आए थे, उसी में वो वापस फिर से चले जाते हैं। तो लेखक कह रहा है कि हम सभी लोग, या वह और मच्छर, दोनों भूतों की तरह से हैं, जो थोड़ी देर के लिए आए हैं। ठीक है, फिर साथ में बताता है कि जितने भी लोग इस संसार में पैदा हुए हैं, वो जगमगाती चीजों के चारों तरफ मंडराते हैं, उसे पाने की चाह रखते हैं, और जिनका कोई उपयोग नहीं है, वेस्ट दियर प्रीसियस टाइम, अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। और क्या करते हैं, एंड एट लास्ट, और अंत में दे डाई, वे मर जाते हैं। गोइंग बैक, वापस चले जाते हैं। टू द सेम वर्ल्ड, उसी संसार में,
तो हियर द राइटर मीन्स, यहाँ लेखक का मतलब है दैट द क्रिएचर, कि प्राणी बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में पैदा होते हैं, रन राउंड द थिंग्स, ब्राइट थिंग्स, जगमगाती हुई चीजों के चारों तरफ दौड़ते हैं, फड़फड़ाते हैं, which आर ऑफ नो यूज, जो किसी उपयोग के लायक नहीं है। अब अंत में क्या होता है, एंड एट लास्ट, और अंत में दे डाई, वे मर जाते हैं, गोइंग बैक, वापस चले जाते हैं, टू द सेम वर्ल्ड, उसी दुनिया में जहां से वे आए थे। तो इस तरह से हम नातेदार हुए, हम रिश्तेदार हुए। जैसे मेरा अंत होना है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा भी अंत होना है, और इसी कारण मैं तुम्हें अब मारना नहीं चाहता हूं। ठीक है। अब इन लाइनों को आप जो है थोड़ा ध्यान से देखेंगे, एक्सप्लेन के लिए लाइनों को समझें और फिर अपनी कॉपी में इसका एक्सप्लेन करें। ठीक है, इतनी तैयारी करें।